मैंने आपको संज्ञा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया था, बताया था कि संज्ञा क्या है। माने इस संसार में जितने भी नाम हैं उनको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। वो क्या हो गए? संज्ञा बोलते हैं। और संज्ञा की लास्ट में एक परिभाषा निचोड़ करके आई थी। क्या 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 निकली थी संज्ञा की परिभाषा? कोई बता सकता है? बता। हाँ बता बता। हाँ हाँ भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी छोड़ दिया आपने। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये बताया था, ठीक है। और जितने भी नाम हैं वो सब क्या है? संज्ञा, सब संज्ञा शब्द है, ठीक है। आज मैंने बोर्ड पे लिखा संज्ञा के भेद। आज हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। कल भी मैंने थोड़ा थोड़ा वर्गीकरण बताया था उसका कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन संज्ञा किस में आती है, कौन शब्द किस संज्ञा में आता है, ठीक है। आज जो है बोर्ड पे मैंने उसको लिख दिया है कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला भेद लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा लिखा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा लिखा भाववाचक संज्ञा, पांचवा लिखा समूहवाचक संज्ञा, छठवां लिखा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या लिखा? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक हो गया। अब सबसे पहले आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? किससे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसमें क्या क्या आता है? जैसे किसी बच्चे का नाम है राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली स्थान का नाम, विशेष स्थान का नाम, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम जो है किसमें रखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। किसमें रखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं, ठीक है। ठीक, राम, दिल्ली, रामायण, ठीक है। रामायण एक पुस्तक है। रामायण क्या है? पुस्तक है। महाभारत भी क्या है? पुस्तक। अगर मैं पुस्तक लिखूंगा तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। तो राम हो गया, दिल्ली हो गया, राम, जितने भी बच्चों के नाम है यहाँ पर सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी स्थानों के नाम है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जितने भी पुस्तकों के नाम है सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जितने भी पर्वतों के नाम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो नाम, जितने भी नाम है वो किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। दूसरा लिखा मैंने जातिवाचक संज्ञा। किसे कहेंगे? जिन शब्दों से किसी विशेष जाति या समुदाय का बोध होता है। जाति का बोध होता है या समुदाय का बोध होता है। लड़का, स्त्री, पुरुष, पुरुष जाति का बोध, लड़के से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। अब लड़के के अलग अलग नाम जब होंगे, जैसे लड़का, गौरव एक लड़का है, तो गौरव तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। नदी, नदियों के अलग अलग नाम होते हैं। कॉमन नाम क्या बोलते हैं? नदी, और एक नदी है। अगर नाम नहीं पता तो हम बोलते यह एक नदी है। हमको उस नदी का नाम पता है, यह गंगा नदी है, यह यमुना नदी है, यह ब्रह्मपुत्र है, यह सरस्वती है, ठीक है ना, यह अलकनंदा है, यह मंदाकिनी है, यह लस्तर है। समझ आ गया? तो जब हम उसका नाम बोल देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पहाड़, पहाड़ एक पहाड़ है लेकिन उसका नाम हमको पता नहीं, तो उसको पहाड़ बोलेंगे, जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे हिमालय, हिमालय पर्वत, तो वो जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। अब हिमालय में अनेक छोटी छोटी चोटियां, छोटी बड़ी चोटियां, जैसे चौखंबा, चौखंबा, तो वो भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा फिर, ठीक। कंचनजंगा व्यक्तिवाचक, नंदा देवी व्यक्तिवाचक, वो किसमें आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। लेकिन पहाड़ बोलेंगे तो जाति। पुस्तक, अभी मैंने आपको बताया था, पुस्तक, अगर पुस्तक लिखा हुआ है, यह एक पुस्तक है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यह रामायण की पुस्तक है, तो रामायण क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे भाववाचक में शुरू। भाववाचक, जिस अभी मैंने बताया कि जिससे, हाँ कल बताया था, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण, दशा और भाव का बोध होता है। गुण का बोध होता है, दशा का बोध होता है, भाव का बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे बचपन, छोटी अवस्था को क्या बोलते हैं? बचपन बोलते नहीं बोलते? बचपन, युवावस्था, युवापन,
अब बुढ़ापा, बुढ़ापा कैसे, ये इसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। बुढ़ापा, मधुरता, मिठास, इस गन्ने में बहुत मिठास है। बुढ़ापा आ गया, सरकार में हिम्मत हार बैठा। फिर ऊपर क्या आ गया है, बुढ़ापा आ गया है ना, बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया, मिठास, ठीक है। गन्ने में, इस गन्ने में बहुत मिठास है, या इन आमों में बहुत मिठास है, इस सेब में बहुत मिठास है। तो मिठास में भाववाचक, भाव को समझ रहे हैं हम, महसूस कर रहे हैं। सुंदरता, सुंदरता, चौथा एक सुंदर स्थान है। चौथा क्या है, सुंदर स्थान, उसकी सुंदरता को देख के सब मोहित हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। मसूरी एक सुंदर स्थान है, मसूरी की सुंदरता को देख के सब आकर्षित हो जाते हैं, पर्यटक वहां पहुंच जाते हैं। तो सुंदरता जो है भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता कौन सी संज्ञा होगा, भाववाचक। अब आगे चलते हैं समूहवाचक, जिससे जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध, समुदाय का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उससे भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना, सेना में क्या क्या होता है, सिपाही होते हैं, ठीक है ना। अब उनका वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले राइफल में, सबसे छोटे में राइफल में, तब जो है लास्ट नायक, तब नायक होता है, तब हवलदार होता है, ठीक है। तब क्या होता है, नायक सुबेदार होता है, तब सुबेदार होता है। फिर जो ऊपर सुबेदार मेजर हो गया, फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, फिर ऊपर जाएंगे कोई लेफ्टिनेंट हो गए, फिर ऊपर जाएंगे ब्रिगेडियर हो गए, है ना, जनरल हो गए। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है, जब हम उनका क्लासिफिकेशन की संग करेंगे तो वो जो है इसमें चले जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम इकट्ठा में अगर सेना बोलेंगे तो सेना में कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। कक्षा, कक्षा में क्या रहते, विद्यार्थी रहते ना, जो हमारी कक्षा है, कक्षा 4 में कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी। तो कक्षा, जब समूह में कोई चीज होती है तो उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा, विद्यार्थी होते हैं, ठीक। भीड़, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो भी समूहवाचक संज्ञा होगी, भीड़ को भी। सभा को भी समूहवाचक संज्ञा, शिशु सभा, जनसभा, राज्यसभा, लोकसभा, ये समूहवाचक संज्ञा है। राज्यसभा, लोकसभा हमारी जो है सरकार के अंग है, सरकार के क्या है, अंग है। तो लोकसभा, राज्यसभा, शिशु सभा, जनसभा, ठीक, ये समूहवाचक संज्ञा। अब आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा। इस समय किसी पदार्थ के बारे में होगा, किसी द्रव्य के बारे में होगा, किसी धातु के बारे में होगा, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, पानी, दूध, ठीक। पानी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैटेरियल नाउन बोलते हैं, वेरी गुड। इसको अंग्रेजी में मैटेरियल नाउन बोलते हैं, इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, वेरी गुड। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक। ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, और ये मैटेरियल नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, तो जिससे किसी मैटर का बोध होता है, बोध होता है, धातु का बोध होता है, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, पानी, दूध, ये सब द्रव्य है, पदार्थ है, द्रव्य है, धातु है, ठीक है। लोहा, तांबा, सब धातु है। अगर बोलेंगे लोहा कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। तांबा कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पीतल कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इसको जो अपनी कॉपी में क्या कर दो, उतार दो।